खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरीलाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जींद का उपचुनाव एक तरह से अपने मध्यम वर्गीय समय में चल रहा है। जैसा कि जिस समय चुनावों में नामों की घोषणा होती है, प्रत्याशी घोषणा होती है, वो समय होता है एकदम से बहुत ज्यादा हा हुल्ला होता है। उसके बाद में एक शांत का दौर चलता है और यह चुनाव लगभग सोमवार 21 तारीख से अपने शबाब पर आना शुरू होगा। इस चुनाव में कुछ मुख्य चीजें आ रही हैं, जैसे पूरी जनता एक तरह से अपने आसपास एक चुनावी माहौल को देख रही है। जैसे लोकसभा में होता है तो पूरे प्रदेश में होता है, 90 विधानसभाओं में होता है, लेकिन उपचुनाव जब एक सीट पर होता है तो पूरी सरकार वहां पर दिखाई देती है। पूरा विपक्ष यानी सभी पार्टियों का पूरा जमावड़ा वहां पर लगता है। हर गांव में, जींद के हर गांव में पर डे एक दो सभाएं हो रही हैं। एक दो वहां पर नेता पड़ा हुआ है, अपना डेरा जमाए हुए है। इसके अलावा हर घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया है, क्योंकि हर पार्टी कर रही है कि अपने प्रत्याशी के लिए इधर उधर से पूरे प्रदेश से उनके समर्थक वहां जाएं, अपने रिश्तेदारों को मनाएं और वोटिंग कराएं। इस दौर में जींद एक ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां पर हर पार्टी एक तरह से अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में गई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, वहां पर उन्होंने सुरेंद्र बरवाला को मना लिया है और अब वो उनके लिए कितने हितकारी होंगे ये तो समय बताएगा। दूसरी बात यह है कि खट्टर सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी वहां अब जाना पड़ेगा और डेरा अपना जमाना पड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव बहुत ही एक तरह से हर पार्टी के लिए नाक का सवाल है। रणदीप सुरजेवाला जी का चुनाव बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी भाषण शैली के आधार पर या अपनी चुनावी जो उनकी टीम है उसके हिसाब से चुनाव को काफी सेट कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक तरह से आमने सामने चुनाव में आ गई है। लेकिन अगर हम बात करें इनेलो और जेजेपी की, दुष्यंत की, तो उन्हें भी हम ज्यादा हल्के में अभी नहीं ले सकते। दुष्यंत की टीम युवा जोश जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनाव की बनेगा। इनेलो का जहां तक प्रश्न है, ओम प्रकाश चौटाला जी जब चुनावी मैदान में आएंगे तो वो कहीं न कहीं चुनाव को थोड़ा प्रभावित जरूर करेंगे। एक योग्य नेता है, एक अच्छे वक्ता है और उनके उस लोगों से बहुत पुराने वहां पर संबंध है और उनके बहुत सारे इस तरह के कार्यकर्ता हैं। अगर इस दौर में जो चल रहा है, जैसे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बयान जो है लोगों के, वो भी एक हास्यास्पद स्थिति वहां पर बनी हुई है। लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं चुनाव को, क्योंकि जो लोग उन्हें कभी दिखाई नहीं देते वो लोग उनकी गलियों में घूमते फिर रहे हैं। जिन नेताओं के दर्शन करने के लिए उन्हें चंडीगढ़ तक का रास्ता तय करना पड़ता था, एक दो दिन लगाने पड़ते हैं, वो उनके गलियों में घूम रहे हैं। इसके अलावा वो मेहमान, वो रिश्तेदार आ रहे हैं जो दूर दूर के होते हैं और वो वहां पर आकर एक तरह से आओ भगत में लगे हुए हैं। अब जींद का जो मिजाज है वो बहुत आक्रामक जो होगा वो लगभग 21-22 तारीख से और 25-26 तारीख तक जो 4-5 दिन का रहेगा वो पीरियड सबसे जबरदस्त रहेगा। अब मैं एक मुख्य बात जो करूंगा वही युवा दुष्यंत चौटाला की, उनके प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला की। हालांकि उनकी नई पार्टी है। एक सभा में उन्होंने चुनाव चिन्ह भी ऐनक बोल दिया, चश्मा बोल दिया, लेकिन ये सब बातें एक तरह से विपक्ष के लिए चुटकियां होती हैं या सुनने वालों के लिए इस तरह की हास्यास्पद स्थिति होती है। नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं होता। जुबान पर चढ़ने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि वर्षों से, जन्म से उन्होंने जो है ना चश्मे को एक तरह से देखा है, चश्मे का प्रचार प्रसार किया है। अब मुख्य कड़ी वहां पर जो है, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मिड्ढा और सुरजेवाला के साथ में जो इनेलो और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का है, वो चतुर्कोणीय मुकाबला अभी वहां से हटा नहीं है। एक तरफा किसी का नाम लेना ये अपने आप में थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 22-23 तारीख के बाद वहां पर कहीं ना कहीं सिर्फ 2 प्रत्याशी मैदान में रह जाएंगे जिनके में आमने सामने का मुकाबला होगा। 2 प्रत्याशी कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले ही जाने हैं।
इसके अलावा बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजकुमार सैनी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो हैं ही। इसके अलावा ब्राह्मण मतों पर उन्होंने सेंध लगाई और ब्राह्मण मत भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से धरोहर बना हुआ था। इसके अलावा सैनी समाज का वोट भी है और अन्य भी जो जाट वर्सेस नॉन जाट वाला मामला है वो वोट उनके साथ है। तो अब स्थिति आज की ऐसी बनी हुई है कि चतुर्कोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में कौन क्या बाजी मार जाए, जींद की जनता पर कौन अपने विकास के, रोजगार के या अन्य मुद्दों पर बात करके उनको अपना मुरीद बना जाए, ये एक बहुत बड़ी स्थिति इसमें बनी हुई है। Golden Overseas PR and study visa for Australia, New Zealand, Canada, Ireland, UK and Germany. Also visit for IELTS, PTE, Spoken English and French at Vikas Vihar, Ambala City.